उपस्थित हूँ बेतिया के ऐतिहासिक सागर पोखरा शिव मंदिर पर, जहाँ पर ग्रीन इंडिया परिवार के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि पौधारोपण का कार्यक्रम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छी संख्या में पदाधिकारी गण भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ग्रीन इंडिया परिवार के साथ साथ और भी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनके प्रयास कैसे हो रही है। सबसे पहले मैं ग्रीन इंडिया परिवार के यहाँ पे जो डायरेक्टर है, मैं नीरज जी से बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो मैं आपसे प्रश्न है सर कि ये जो कार्यक्रम चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारा स्लोगन है, पेड़ पौधे करोगे नष्ट वरना सांस लेने में होगी। तो ऑक्सीजन पौधा देता है, जिससे हम जीवित रहते हैं, हरा भरा रहते हैं। तो हमको भी उस पेड़ पौधे को भी समझना है, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी, हर जनरेशन जो होता है, हरा भरा रहे और स्वस्थ रहे। अभी जो परिस्थिति बनी हुई है सरकार की या आम जनता की, तो उसमें देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग पेड़ काट रहे हैं, चाहे किसी भी कारणवश काट रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पेड़ कट रहा है तो किसी आवश्यक कारण से कट रहा है, लेकिन वहाँ एक पेड़ उसी वक्त लगाया जाए, ताकि फिर अगले जनरेशन तो मतलब कि इस चीज़ पूछना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो है आपके द्वारा, मतलब सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि हमेशा ये चलता रहता है, तो आप ये कार्यक्रम विगत कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं तो सोशल वर्क क्षेत्र में लगभग 20 सालों से हूँ। पर्यावरण के क्षेत्र का कार्य कहे तो मुझे कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए मैंने ये अपने दिमाग में बनाया, और मेरी एक सोच बनी कि कोरोना में मैंने देखा कि गांव में ही सिर्फ कोरोना का पेशेंट नहीं थे, बाकी शहरों में पूरे कोरोना पेशेंट थे। तो गांव में क्यों थे? तो गांव में होने का कारण ये था कि पेड़ पौधे पूरी तरह से हरियाली थी। शहरों में हरियाली नहीं है, तो हम हरियाली को अगर ऑक्सीजन अगर पूर्ति करते हैं अपने शहर और घर को, तो मुझे लगता है कि कोई बीमारी आपको नहीं आ पाएगी। आपका परिचय? मैं नीरज गुप्ता, ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन के निदेशक, और मैं साथ में स्वच्छ भारत मिशन ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता चैंपियन नगर निगम बेतिया। सर, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आप इस जो कार्यक्रम उपस्थित हुए हैं, उस कार्यक्रम के में 2 शब्द अपनी तरफ से बोलने चाहते हैं। हम लोग का भी यही है कि पौधा लगाओ, जन जीवन हरियाली बचाओ, जीवन बचाओ और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त। तो आपका परिचय? डॉक्टर अमित सिंह, मेडिकल ऑफिसर, CSC नौता। सर, आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो आप क्या 2 शब्द बेतिया के पब्लिक से बोलना चाहेंगे? यही कहेंगे 2 शब्द के रूप में, मैं एक शिक्षक हूँ हाई स्कूल का, और यही कहेंगे कि पेड़ पौधे, धरती माँ करे पुकार, पेड़ पौधे लगाकर करो श्रृंगार। यानी कि जहाँ हरियाली है वहाँ पर खुशहाली है। आइए हम सब मिलकर इसको, हम लोग धरती माँ को हरियाली से पार दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी यहाँ पे मतलब कि पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो आप भी मतलब कि 2 शब्द अपने तरफ से बोलिए। मेरा नाम मनोज कुमार बर्नवाल है, ग्रीन इंडिया परिवार के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ जो स्थिति चल रही है पेड़ पौधे की लगाने की, तो हम देखें तो 27% पौधे की कमी है पूरे हिंदुस्तान में। जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं, नहीं तो पश्चिम चंपारण बेतिया में जो कमियां हैं, उन कमियों के बारे में पूरे में भारत की मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। नहीं, मुझे पश्चिम और चंपारण अब पश्चिम चंपारण पर आते हैं, तो पश्चिम चंपारण में पेड़ पौधे तो हैं, लेकिन जो चाहिए वो स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं है कि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, लग नहीं रहे हैं। इस प्रयास के लिए एक हमारी संस्था ग्रीन इंडिया परिवार एक कार्यक्रम कर रही है। और आज सौभाग्य की बात है, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर के उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे संस्था का नारा है, सांसें हो रही हैं कम, पेड़ लगाएंगे हम। इसी के तहत मैं अपना कार्यक्रम इस संगठन के माध्यम से करते रहता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार बर्नवाल हुआ, ग्रीन इंडिया परिवार का जिला प्रेसिडेंट। सर, आपसे एक प्रश्न है कि बेतिया में जिस तरह की पौधे तो बहुत जगह लगते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पौधे को वहाँ से हटा दिया जाता है, या नहीं रहता है, लगा दिया गया, छोड़ दिया गया। उस विषय में आप बेतिया वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बेतिया वासियों से यही कहना चाहूँगा कि यदि हम लोग लंबे समय तक जीवन जीना चाहते हैं, तो हम लोगों को पेड़ लगाना होगा, और जो पेड़ पहले से लगे हुए हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना होगा। तो उसकी सुरक्षा की मतलब जिम्मेदारी किन किन लोगों की होनी चाहिए आपकी नज़र में? मेरे नज़र में इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की है, आम पब्लिक की। अगर हम चाहेंगे तो ये दुनिया, ये संसार हरा भरा हो सकता है। सरकार
या कोई पदाधिकारी कुछ क्षण पर आकर के, किसी ओकेजन पर आकर के हम लोगों को कुछ दो शब्द कह सकते हैं, लेकिन जागरूकता हम लोग के मन के अंदर से आनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम लोग अपने मन से जागरूक रहेंगे तभी हम लोग जीवन में स्वस्थ रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं प्रेम दिल्ली मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, जो कि खिराघाट स्थित है। पौधे हैं ये सब लगाए गए हैं ताकि प्रकृति प्रेमी लोग इसका आनंद ले। तो मतलब कि ये भोलेनाथ का जगह है, सागरपुर का शिव मंदिर ऐतिहासिक जी हाँ। है, और यहाँ पे रुद्राक्ष का पौधा लगना